जिन चीज़ों का इल्म हासिल करना और याद रखना है, हज और उम्र के तरीक़ेकार से मुकम्मल आगाही, हम इसीलिए बैठे हैं। कुरान और हदीस से चंद दुआएं अरबी में याद कर लें। देखें, जो सफ़र की दुआ है, वहाँ पे जाके जो दुआएं आपने तवाफ़ के दौरान अगर कोई दुआ पढ़नी है, फिर इसी तरह जो सफ़ा मरवा के ऊपर सही के दौरान दुआएं पढ़नी है, फिर वक़ूफ़ अरफ़ा के दरमियान जो दुआएं पढ़नी है, कुछ दुआएं अरबी जामे किस्म की दुआएं याद हो जाएं, वरना बाकी इंसान अपनी ज़ुबान में मांगता रहता है। इसी तरह नमाज जनाजा का तरीका और दुआएं याद कर लें, इसलिए कि वहाँ हर नमाज के साथ जनाजा आता है, चाहे हर में मक्की हो चाहे हर में मदनी हो, तकरीबन हर नमाज के साथ कोई ना कोई जनाजा मौजूद होता है, जनाजा वहाँ पर पढ़ना होता है, तो जनाजे का तरीका और दुआएं भी याद कर लें। इसी तरह जो सलात सफ़र के अहकामात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर सफ़र फरमाते थे तो 2 रकत नमाज पढ़ के सफ़र शुरू करते। और दूसरा ये कि सफ़र के दौरान जो फ़र्ज़ नमाजें पढ़नी, वो फ़र्ज़ नमाजें कैसी होंगी, सफ़र की नमाजें, उसकी कैफियत क्या है, वो सारे अहकामात जो हैं वो पढ़ के जाएँ, पूछ के जाएँ, सवालात करके जाएँ कि सफ़र में मैं हूँगा तो मैंने नमाजें कसर करनी है, उसकी क्या कैफियत होंगी, इसकी सारी तफसीलात जो है ये मालूम होनी चाहिए। और इसी तरह ज़ियारत क़ुबूर के आदाब और दुआएं याद होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप अगर वहाँ पे और कहीं नहीं जाएंगे तो कम से कम जो अल-बक़ी का कब्रस्तान है, जिसको हम जन्नतुल बक़ी कहते हैं, जो बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ है, वो तो देखेंगे। और ये जो जन्नतुल मुअल्ला जिसको कहते हैं, वहाँ उर्फ़ आम में जन्नतुल माला, ये जो कब्रस्तान है मक्का मुकरमा का, तो वहाँ भी अक्सर लोग शौक़ रखते हैं, ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। तो कब्रस्तान की जब भी ज़ियारत होगी, जिस भी कब्र पे आप जाएंगे, आपको वो दुआ पढ़नी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रस्तान पर जाने के लिए सिखाई। हत्ता कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे जाते हैं तो आपकी कब्र मुबारक पे भी आपको वही दुआ पढ़नी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान पर पढ़ने के लिए सिखाई। इसलिए ज़ियारत क़ुबूर के आदाब और दुआएं जो है वो भी सीखना ज़रूरी है। ये आगे लिखा हुआ है, मक्का का मौसम कैसा होगा। आमतौर पर गर्मी होती है और उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 42 तक हो जाता है। इसी तरह मदीना का भी 42-43 रहता है। सामान कम से कम रखें। अब तैयारी शुरू हो गई है, सामान कम से कम रखें। एक बात मेरे जहन में आई कि देखें, आप हाजी हैं और जो हज करने के लिए जा रहा है ना, अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह के शायर में से एक शईरा है। हाजी की एक हुर्मत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला तुहिल्लु शाइरल्लाह सूरतुल माइदा, और उसकी जब तफसील बयान फरमाई ना, शाइरुल्लाह किस किस की बेहुरमती ना करो, अल्लाह की हुर्मतें पामाल ना करो। अल्लाह की हुर्मतें कौन कौन सी पामाल ना करो, उसमें एक बात फरमाई वला आमीन अल बैतुल हराम, जो बैत हराम यानी हुर्मत वाले घर की तरफ इरादा कर लेते हैं ना ज़ियारत का, आमीन का मतलब इरादा करने वाले, जिन्होंने इरादा कर लिया ना कि मैंने जाना है, ये अब VIP हो गए हैं। इनकी हुर्मत है एक, ये आम आदमी नहीं रहा। जो हाजी जिसने हज का इरादा कर लिया है, अब वो आम आदमी नहीं है, वो एक VIP बल्कि VVIP है। उसकी एक हुर्मत है और अल्लाह ताला फरमाता है उसकी हुर्मत पामाल नहीं करनी, उसका एक प्रोटोकॉल है। और वो अल्लाह ताला कुरान में प्रोटोकॉल जिक्र फरमा रहा है कि हाजी का एक प्रोटोकॉल है, उसका ख्याल करना है। ये अल्लाह की हुर्मत है हाजी, इसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं करना कि हुर्मतें वहाँ पामाल होती फिरे। चाहे वो कोई टूर ऑपरेटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया का हो, इस हाजी के साथ अगर कोई शख्स ज्यादती करेगा वो अल्लाह की हुर्मत पामाल करेगा। लिहाजा आप ये समझे आप अल्लाह की हिफाजत में हैं और दूसरे हाजी भी तो आपकी तरह है ना, उनका एहतराम करना आपके ऊपर फर्ज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हाज्जु वल मुअतमिर वल गाजी फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद लड़ने वाला, हाजी जो हज का इरादा करने वाला, और मुअतमिर जो उम्रा करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वफ़दुल्लाह, ये अल्लाह का डेलीगेशन है, ये अल्लाह के मेहमान हैं। तो जिस तरह किसी के पास सरकारी वफद आता है ना तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो इनका भी एक प्रोटोकॉल है। अल्लाह अकबर। अब वो प्रोटोकॉल क्या है इनका? फरमाया कि इनको मैंने बुलाया है और ये फिर आए हैं और ये जो कुछ मुझसे मांगेंगे मैं उनको अता कर दूंगा। तो ये अल्लाह के डेलीगेशन, लिहाजा ये कुछ भी ये सब कुछ तय करके यहाँ से जाना है कि मैं खुद भी अल्लाह की हिफाजत में हूँ और दूसरे लोगों को भी मेरे ऊपर हुकूक हैं। जब ये सारी ज़हनी तैयारी होगी तो इंशाअल्लाह मामलात ज़्यादा बेहतर होंगे। अब चलें सामान की पैकिंग करें, सामान कम से कम रखें, इजाफी सामान आपको बोझल कर देगा और आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। ज़रूरी सामान आगे मैं लिस्ट दूंगा, ज़रूरी सामान क्या है साथ रखिए, जैसे अद्वियात वगैरह। पैक हो जाने वाला और हल्का सामान इख्तियार करें,
बहुत ज़्यादा कीमती सामान जैसे जेवर, लैपटॉप वगैरह साथ ना रखिए, ये सामान आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अच्छा, ये सामान रखते वक्त ये जहन में रखिए कि ख़ास तौर पे जब आपने यहाँ से सामान लेके जाना है तो वहाँ से आते वक्त भी आपने सामान लेके आना है, तो सामान की जहाज़ में लिमिट मुकर्रर होती है। मुख्तलिफ एयरलाइंस का सामान की वज़न की लिमिट मुख्तलिफ होती है, 20 किलो भी होती है, 30 किलो भी, 40 किलो तक। तो अगर आप 30 किलो वज़न आपको अलाउड है तो आपकी टिकट के ऊपर लिखा होता है कितना कितना सामान अलाउड है। तो 30 किलो अगर सामान है, 30 किलो आप इधर से ले जाएंगे, तो वापसी पे आपने वहाँ से खजूरें लानी है, तो वो कैसे लाएंगे? तो खजूरों के लिए तो आपके पास बचा ही नहीं, वज़न की गुंजाइश नहीं बची। लिहाजा यहाँ से कम सामान, सिर्फ जो कपड़े वगैरह आपने और दवाइयाँ वगैरह जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखें, और खामखा ऐसी चीज़ें ना रखें जो। और फिर ख़ास तौर पे जब आप हज के लिए जाते हैं हज के दिनों में, तो उस वक्त सारा सामान खुद ही उठाना पड़ता है, और वो सामान तो बिल्कुल हल्का सा लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब अरफात से वापस लौटते हैं तो लोग फिर अपना सामान फेंकते हैं, ढेर लगे होते हैं सामान को, चटाई फेंकी पड़ी है, कंबल फेंका पड़ा है, कालीन फेंका पड़ा है, छतरियाँ फेंकी पड़ी, पर वो उठाया नहीं जाता। तो मुझे तो वो देख कर ना क़यामत का मंजर याद आ गया। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इंसान जो बोझ दुनिया में उठाता रहता है, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, फिर फेंकना पड़ता है जब उठाया नहीं जाता। तो ला ताज़िर वाज़िरा तुम विज़रा उख़रा, क़यामत के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो क़यामत के दिन तो बोझ कोई नहीं, हज में भी कोई किसी से नहीं उठाता। तो आप सामान उतना रखें, प्रैक्टिस हो जाती है वहाँ। तमाम ज़रूरी कागजात, पासपोर्ट, टिकट वगैरह को सफ़र से पहले तैयार रखें। अहम कागजात की फ़ोटोकॉपी करा लें, उसके 2 सेट बना लें, घर पर छोड़ दें और दूसरी कापी अपने ग्रुप में सफ़र करने वाले किसी के साथी के पास रखवा दें। अपनी अद्वियात सामान में लाजमन रखें, और अद्वियात रखने के लिए जो तरीक़ाकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है वो हाजी कैंप से पैक करवानी पड़ती, यानी बगैर हाजी कैंप से पैकिंग के आप वो नहीं करवा सकते। जितनी दवाइयाँ भी आपने, इवन पैनाडोल वगैरह भी रखनी है अपने खाने पीने के लिए, किसी वक्त भी सर दर्द हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, तो ऐसी ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर साथ रखें जो आप मुस्तकिल खाते हैं उनके अलावा। तो एमरजेंसी की सूरत में दवाइयाँ साथ, वैसे वहाँ पे इंतज़ाम होता है, बहुत सारी जो फार्मेसीज़ भी बनी होती हैं, सैदलिया उसको वहाँ पे कहते हैं। इलावा अजीम पाकिस्तान मेडिकल मिशन भी वहाँ पे होता है, मुख्तलिफ तंजीमें भी काम कर रही होती हैं। अगरचे वहाँ पे दवाइयाँ मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन कोई भी चीज़, इतना रश है, लाखों लोग हैं, आपको कोई चीज़ लेनी पड़ेगी तो आपको हो सकता है लंबा सफ़र करना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। तो उससे बेहतर है कि आप अपने बैग में ये सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की रखें। और आपने अगर पैनाडोल वगैरह भी रखनी है तो किसी MBBS डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से वो लिखवाएं नुस्खा, और नुस्खा आपके पास होगा और साथ दवाइयाँ होंगी, तो वो हाजी कैंप से पैक हो जाती हैं। वो पैक करके वो दवाई उसमें डाल देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वहाँ से पैक ना करवाई हुई तो फिर आपको जहाज़ में दिक्कत हो सकती है। करेंसी भी साथ रखें, अगर सऊदी रियाल की सूरत में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो करेंसी की बात है, ज़्यादा बेहतर नहीं, रखें ही रियाल, पाकिस्तानी रुपए सिर्फ थोड़े बहुत रख लें जो आपको यहाँ एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ेगी। 5000 रुपए से ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी बाहर नहीं जा सकती। अगर किसी के पास, किसी की जेब में 5000 से ज़्यादा हों तो ये गैर कानूनी है। पाकिस्तानी करेंसी में 5000 रुपए से ज़्यादा जेब में हो तो बंदा सफ़र नहीं कर सकता। तो ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे कोई परेशानी हो, इसलिए 5000 से ज़्यादा 2-4 हज़ार रख लें अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन बाकी रियाल रख लें या डॉलर रखे जा सकते हैं, कोई भी गैर मुल्की करेंसी रखी जा सकती है। दुआओं की एक किताब देखिए, ये दुआओं की मुख्तलिफ किताबें हैं। एक तो दुआओं की किताब हिस्नुल मुस्लिम, वो बहुत मारूफ है, प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं, वो रख लें। वैसे जो हज की किताबें हैं इसके अंदर भी दुआएं दी हुई थी, कोई भी हज की किताब ऐसी नहीं इसके आखिर पे दुआएं ना दी हुई। लिहाजा आपको हज और उम्रे के किताबचे ये मैं मुख्तलिफ आपको दिखाने के लिए लाया था। ये सऊदीया का छपा हुआ है लेकिन है उर्दू में। ये इसी तरह ये भी आसिम पब्लिकेशन ने छपवाया है। ये हज और उम्रे का, ये सारे अच्छे किताबचे हैं। और इसी तरह ये कार्ड्स, आजकल ये सिस्टम चल पड़ा है कि ये कार्ड्स हैं, इसको गले में लटका लें, हर रोज़ आप एक कार्ड पढ़ें और उसको फिर दूसरी तरफ करते जाएं, और ये आपको साथ साथ दुआएं हैं और साथ साथ इसकी सारी तफसीलात इसके अंदर। इसी तरह ये एक और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नाम से छपा हुआ है। ये देखें, ये कार्ड ये इस तरह गले में लटका लेते हैं, इसको हज और उम्रा, ये दारुस्सलाम वालों ने भी शाया किया हुआ है। इस तरह इसको लटका लेते हैं और फिर आप इसी के ऊपर देखते जाते हैं कि ये जो अमल हो गया उसको फाड़ दें, उसको फाड़ के फेंक दें, किसी जगह महफूज कर लें। अब उसके बाद अगला और उसके बाद अगला, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ये भी रखा हुआ है। लेकिन ये उस सूरत में है अगर आपके पास कोई चीज़ रखने के लिए नहीं है, अपनी याद दहानी के लिए, इसमें से कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। लेकिन और ये बड़ी किताबें, ये मनासिक हज उम्रा, ये हफीज़ुर रहमान लखवी साहब की ये बड़ी अच्छी किताब है, लेकिन ये मोटी किताबें हैं।
ये पढ़ लें अगर आप पढ़ सकते हैं तो। साथ रखने के लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा वो दारुस्सलाम का हज और उम्रे का किताब है, ये बड़ा अच्छा है। अल हुदा वालों ने भी शाया किया, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, वो भी रखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो दारुस्सलाम का किताब है, ये अगर आप अपने पास रख लें तो इसमें फिर आखिर में दुआएं भी दी हुई हैं, सारी दुआएं भी मौजूद हैं, आपको अलग से किताब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।